सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो अपनी संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर की ऐप के ऊपर राजस्थान के जिला दर्शन का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो फिलहाल अभी मौजूद है। नाम मात्र के शुल्क में मात्र 399 रुपए के अंदर, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान का इतिहास और अन्य जो करंट जीके के फैक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आपको शानदार तरीके से वहां पर मानचित्र के साथ अच्छे से करवाए गए हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा जिसमें ये मान लो आपका राजस्थान का कंप्लीट जीके उसमें कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीईटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, +2 या ग्रेजुएशन लेवल की, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट पात्रता परीक्षा, प्री या मेंस की, या राजस्थान लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो आप एक ही बैच के अंदर अपने पूरे राजस्थान जीके को अच्छे से अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। तो बिना देरी किए अभी फिलहाल उसका कोर्स का रेट मात्र 399 रुपए किया हुआ है। तो नाम मात्र के शुल्क में आप राजस्थान जीके को अच्छे से अभी अपने कवर कर सकते हो। संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर की ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जिला दर्शन का जो कोर्स है वो अभी आप लीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स अभी हाथों हाथ मौजूद रहेगा, जिसमें आपको वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल, जो बोर्ड की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी उसके अंदर प्रत्येक जिले के टेस्ट के जो प्रश्न है वो भी आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जयपुर संभाग अपना चल रहा था, उसमें हमने कोटपुतली बहरोड जिले को शुरू किया था। पहली क्लास में हमने उसकी जियोग्राफी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस जिले से कला, संस्कृति, इतिहास के जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर आज अब इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल वाली क्लास के अंदर अगर कोई डाउट आपको लगा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। चलो बाकी अपने शुरू कर लेते हैं कला संस्कृति के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर जिलानी माता जी का मंदिर है कोटपुतली बहरोड के अंदर। पहले पढ़ते हैं फिर उसको नोट आउट करते हैं ताकि एक बार फिर रिवाइज हो जाए। यह प्रसिद्ध बहरोड कस्बे के अंदर बना हुआ है। ये प्राचीन बावड़ी के पास में स्थित है और जिलाना माता ने हिंदुओं की रक्षा की और उसे मुसलमान बनने से बचाया था। हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाने वाली माता जिलानी माता है। धर्मांतरण पर रोक के लिए जिलानी माता मंदिर प्रसिद्ध है। तो जिलानी माता जो मंदिर है वो बहरोड के अंदर है। कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है। देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपने साथ साथ में नोट्स इसके नोट आउट करते हैं, देखो, ताकि आपको समझ आता रहे, साथ साथ में इस बहाने थोड़ा रिवाइज भी होता रहे। तो ये बहरोड कस्बे के अंदर स्थित है। किनका मंदिर है? जिलानी माता जी का मंदिर है। और जिलानी माता प्रसिद्ध है धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाने वाली माता जिलानी माता है। बहरोड के अंदर इनका फेमस मंदिर बना हुआ है। इतना ही तो है ना, समझ गए। पंचमहल कोटपुतली बहरोड में स्थित है। एक पर्यटक स्थल है, कोई विशेष बात नहीं है। गोसाइयों की हवेली विराटनगर में स्थित है और विराटनगर के अंदर ही एक मेला लगता है, बाणगंगा मेला, और विराटनगर के अंदर ही गोसाइयों की हवेली है। गिरधारी मेला बानसूर में लगता है, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल द्वादशी को यह मेला लगता है। और बाणगंगा मेला विराटनगर बैराठ में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को लगता है। देखिएगा, अब देखो, दो पर्यटक स्थल, पंचमहल और गोसाइयों की हवेली। अब देखो पंचमहल तो कोटपुतली बहरोड में है। बाकी के फैक्ट आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप विराटनगर, ये कस्बा है। यहाँ पर एक तो है गोसाइयों की हवेली, ठीक है, और एक यहाँ पर बाण माता मंदिर है।
विराटनगर में, और यहीं पर ऐतिहासिक विराट सभ्यता भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जीके में कोई भी फैक्ट पढ़ो, मिलते जुलते जो क्षेत्र है उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है उन सबको एक क्षेत्र के साथ में जोड़कर याद करो, फिर देखो जीके याद करना कितना आसान आपको लगेगा। देखो, विराटनगर की बात करें तो यहाँ पर एक ईसाइयों की हवेली है, और एक विराटनगर के अंदर बाणगंगा का मेला है, और विराटनगर के अंदर ही विराट सभ्यता है। बेराट की सभ्यता भी विराटनगर कस्बे के अंदर, इसी को बेराट के नाम पर वर्तमान में बेराट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो बाणगंगा मेला है वो कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। अब देखो ये भी तो आप याद कर सकते हो, बेराट का मेला कब लगता है? बै और वह मिलता जुलता है ना, वैशाख पूर्णिमा को। चलो ये याद ना हो रहा हो तो पुष्कर वाला मेला तो आपको याद ही है ना, कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत वाला मेला भी तो कार्तिक पूर्णिमा को है, लेकिन ये मेला वैशाख पूर्णिमा को है। और एक पर्यटक स्थल और भी है, पंचमहल। ये जो पर्यटक स्थल है ये भी कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। और गिरधारी मेला भी बानसूर के अंदर लगता है, डायग्राम के अंदर हमने समझा ही, बानसूर के अंदर लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दवादशी को गिरधारी मेला लगता है, याद करो। एक तो जिलानी माता है, बहरोड कस्बे में है, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जिलानी माता प्रसिद्ध। विराटनगर में 3 फैक्ट है, एक गुसाइयों की हवेली है, एक बाण माता मंदिर है, एक विराट की सभ्यता है। गिरधारी मेला वो बानसूर कस्बे में लगता है, और पंचमहल एक पर्यटक स्थल है, ये भी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। हो जाएगा याद है, आसान है। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रसिद्ध माता कौन सी है? जिलानी माता। और जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? बहरोड कस्बे के अंदर जिलानी माता जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। सबसे मोस्ट बेराट सभ्यता पहले पढ़ते हैं, फिर इसको अपने नोट आउट करते हैं। समझिएगा, बेराट सभ्यता याद कैसे करना है आसान सी भाषा में, वो तरीका भी अपने आगे पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ लो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता विराटनगर कस्बे में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे पर है। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज व उत्खनन कार्य 1936 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा। बेराट पर दया की दयाराम साहनी ने 36-37 में 1936-37 के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन कैलाश दीक्षित NR बनर्जी ने किया था। कैलाश दीक्षित नील रतन बनर्जी, यानी कि उत्खनन कार्य दीक्षित और बनर्जी के द्वारा किया गया। मेन खोजकर्ता इसका दयाराम साहनी था, और सबसे पहले उत्खनन भी दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। बाद में बड़े स्तर पर इसका उत्खनन कार्य दीक्षित और बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता विराटनगर की कई पहाड़ियों पर फैली हुई है, जैसे गणेश डूंगरी है, बीजक डूंगरी है और भीम डूंगरी है। पहाड़ियों के नाम है गणेश, बीजक, भीम। गणेश, बीजक और भीम, ये विराटनगर के अंदर 3 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर यह सभ्यता फैली हुई है। इस सभ्यता से मौर्य कालीन व मौर्योत्तर कालीन अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता से प्राग ऐतिहासिक काल के मानव अवशेष मिले हैं, और इसी सभ्यता से बाबरू शिलालेख भी मिला है। किस पहाड़ी पर? जो बिजक डूंगरी पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पर यह बाबरू शिलालेख मिला है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की थी। सभ्यता 1936-37 की है, शिलालेख की जो खोज है वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा इस शिलालेख की खोज कर ली गई थी। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, और यह अशोक की बुद्ध और बौद्ध धर्म में आस्था का अभिलेखीय स्रोत है। यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इस बात को प्रमाणित करता है बाबरू शिलालेख। यह ब्राह्मी लिपि में उत्करण है, इस पर बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। बौद्ध संप्रदाय के 3 स्तंभ बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का उल्लेख है। यह वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है, याद करो।
क्या नाम है? बेराट की सभ्यता। और ये सभ्यता 3 पहाड़ियों के ऊपर फैली हुई है। कितनी पहाड़ियों पर? 3 पहाड़ियों पर फैली हुई है। कौन कौन सी? गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। और ये तीनों पहाड़ियां विराटनगर कस्बे के अंदर है। और यहां से जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी है? बाणगंगा नदी है, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ये बेराट की सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? बाणगंगा नदी के किनारे पर। समझ आ गया? बेराट की सभ्यता विराटनगर में है, 3 पहाड़ियों पर फैली हुई है, गणेश, बीजक, भीम। और किस नदी के किनारे पर है? बाणगंगा नदी के किनारे पर है, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। राज्य की एकमात्र रुंडित नदी है। अब यहां पर ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1936-37 के अंदर। और सबसे पहले उत्खनन का कार्य भी इसने किया था। इसके बाद इस सभ्यता का व्यापक स्तर पर जो उत्खनन किया था, उसमें नाम आता है नील रतन बनर्जी का। सबसे प्रमुख नाम आता है जो मेन इसका उत्खनन कार्य करेगा। और यहां से प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं बेराट की सभ्यता से। मेन फैक्ट बन गए। अब ये सभ्यता फेमस है। ये जो बिज्जक की पहाड़ी है, इसी बिज्जक की पहाड़ी पर एक शिलालेख मिला है जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। कौन सा? बाबरू शिलालेख। कौन सा? बाबरू शिलालेख। जो किस पहाड़ी से मिला है? बिज्जक डूंगरी पहाड़ी से मिला है। कौन सी पहाड़ी पर मिला है? बिज्जक डूंगरी पहाड़ी पर यह बाबरू शिलालेख मिला है। और इस बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बरट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये शिलालेख किस राजा से संबंधित है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य से संबंधित है। और मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस बात को प्रमाणित भी कौन करता है? बाबरू शिलालेख करता है। और ये शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि का ये शिलालेख है, जिसकी खोजकर्ता कैप्टन बरट है। और ये बेराट सभ्यता की कौन सी पहाड़ी से मिला है? बिजक डूंगरी पहाड़ी से मिला है। और ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख को वर्तमान में इसको कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया है। ये लो, बेराट सभ्यता कवर हो गई। 3 पहाड़ियों के नाम जरूर याद रखना, भीम, बिज्जक, डूंगरी। यही तो था। ठीक है, कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया है। और ये बिज्जक पहाड़ी पर मिला है 1837 में कैप्टन बर्ट ने। ये 37, ये भी 37, 100 साल पहले ये शिलालेख खोज लिया गया था। और लगभग 99 या 100 साल के बाद में ये सभ्यता खोजी गई थी। समझ गए? कवर। चलो अब बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता की। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के किनारे पर है, जहां पर प्राचीन हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? जोधपुरा की सभ्यता से। ये भी कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, आसान सा है। देखो, एक पहाड़ी का नाम बता रहा हूं मैं आपको, समझना। पहाड़ी का नाम है
सेवर की पहाड़ी। कौन सी? सेवर की पहाड़ी। ये सेवर की जो पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है जो हरियाणा में जाकर लास्ट में विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को अपने जानते हैं साबी नदी के नाम से। और ये नदी लास्ट में विलुप्त हो जाती है हरियाणा राज्य के अंदर। गुरुग्राम जिले का पटौदी गांव है, नफसगढ़ जिले। और ये साबी नदी कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा, इन 2 जिलों के अंदर बहती है। और इसी साबी नदी को ही साहेबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है। और एक सेवर जगह भी है जो कहाँ पर है? भरतपुर में, जहां पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। इसी साबी नदी के किनारे पर एक सभ्यता स्थल खोजा गया। एक ये सभ्यता स्थल है और इस सभ्यता को नाम दिया गया जोधपुरा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा की सभ्यता, जो किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। और कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा की सभ्यता। बैराठ सभ्यता व बाणगंगा नदी पर है। जोधपुरा की सभ्यता साबी नदी पर है। दोनों कोटपुतली बहरोड में है। और ये जोधपुरा की सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जोधपुरा की सभ्यता प्रसिद्ध है हाथी दांत के अवशेषों के लिए। हाथी दांत के अवशेषों के लिए। और बाबरू शिलालेख के लिए बैराठ वाली सभ्यता फेमस है। और हाथी दांत के अवशेष के लिए जोधपुरा सभ्यता फेमस है। और प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर की सभ्यता से, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। वो भी फैक्ट काम का है, साथ में जोड़कर याद रखना कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो बागोर की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये कोठारी नदी के किनारे पर है, जो बनास की सहायक नदी है। ये लो, जोधपुरा सभ्यता कवर हो गई। आसान फैक्ट है ना। उसके अलावा नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरौड जिले में है। और ये राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित है। नीमराणा बावड़ी, नीमराणा एक रिको का औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर आपको याद हो तो एक यहाँ पर जापानी पार्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। और यहीं पर नीमराणा बावड़ी है, जो राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है। तो ये भी कोटपुतली बहरौड में, वैसे नीमराणा कोटपुतली बहरौड में, बस याद रखना। चलो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। अन्य कुछ तथ्य कोटपुतली बहरौड से संबंधित है, उनके ऊपर अपने अब चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले बताओ, जितना पढ़ा दिया उसमें कोई दिक्कत या कोई बात समझ आई हो या ना आई हो, कमेंट करके बता दो। चलो अब लास्ट में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनके ऊपर अपने थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में अपने मानचित्र में पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा जो दुग्ध पैकिंग स्टेशन है वो कोटपुतली के अंदर है, जो भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन है। आप ये बताओ, दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति भी तो आती है, श्वेत क्रांति, जिनके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और दुग्ध पैकिंग का सबसे बड़ा स्टेशन भारत का कहाँ पर है? कोटपुतली के अंदर है। और अगर आपको याद हो तो कोटपुतली के अंदर ही ग्रासिम सीमेंट कारखाना है,
और यहीं पर अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना भी है, ग्रासिम भी यहीं पर है। और एक अपने हाजीपुर दुर्ग की बात की थी, बानसूर के अंदर स्थित है हाजीपुर का दुर्ग, ये भी कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। हाजीपुर दुर्ग कोटपुतली बहरोड में। उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ के एक फेमस किसान आंदोलन की, जिसका नाम है निमोचना किसान आंदोलन। कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1923 में अलवर के शासक जय सिंह थे। किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार के लाकर लगाए गए थे, जिनसे प्रभावित होकर यहाँ के किसानों ने ये आंदोलन किया था। तब 1923 के अंदर यहाँ अलवर के शासक उसमें जय सिंह थे। तो लगभग तो किसान आंदोलन के कारण यही थे, जो वहाँ के प्रशासक है या वहाँ के जो राजा महाराजा थे, वहाँ के जो उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा किसानों पर विभिन्न प्रकार के लाकर लगाए गए थे, चाहे वो बिजौलिया है, चाहे वो निमोचना है, कोई मर्जी किसान आंदोलन देख लो। लगभग लाग या कर से प्रभावित होकर वहाँ के किसानों ने एक आंदोलन किया था। इसमें सबसे मेन जो फैक्ट है वो है कि 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान निमोचना में एकत्रित हुए थे, जिन पर अंग्रेजी कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 100 किसान लगभग शहीद हुए थे। यहाँ पर काम का है जो अंग्रेजी कमांडर था, जिसका नाम था छज्जू सिंह, जिसको राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? निमोचना किसान आंदोलन से है। और निमोचना में अपने कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ये हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये 14 मई 1925 को हुआ था। और उसमें मेन जो कमांडर था वो छज्जू सिंह था। और ये हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। और छज्जू सिंह को ही राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोहरा हत्याकांड या दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोहरा हत्याकांड किसको बोला था? निमोचना हत्याकांड को, अपनी पत्रिका में, जिसका नाम क्या था? यंग इंडिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर भुज राजस्व की सबसे गलत पद्धति थी इजारा पद्धति, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। और इसी से भी वहां के किसान काफी प्रभावित हुए थे। पद्धति का नाम था इजरा पद्धति। वर्ष 1924 में निमोचना आंदोलन की समस्या को माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से भी उठाया था। पुस्तक का नाम है पुकार पुस्तक, जिसको लिखने वाले कौन है? माधव सिंह और गोविंद सिंह। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जो है इस निमोचना हत्याकांड से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनको आम जन तक पहुंचाया था, मुद्दे को उठाया था। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक समाचार पत्र आया था प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक वैसा सा ही काम इस पुस्तक ने किया था निमोचना किसान आंदोलन के अंदर। और पुस्तक का नाम क्या था? पुकार पुस्तक था। मेन तथ्य, बहरोड कोटपुतली बहरोड में है, मुंडावर खेरथल तिजारा के अंदर है। ये संयुक्त क्षेत्र को प्राचीन समय में राठ नाम से भी जाना जाता था, राठ। जबकि राठी एक पशुपालक प्रदेश भी है। और राठी जो पशुपालक प्रदेश है, ये राठी पशुपालक प्रदेश के अंतर्गत श्री गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आता है। और एक नाम है कोठी, और कोठी जो नाम है ये धौलपुर का सबसे प्राचीन नाम है। और यहाँ पर बहरोड और मुंडावर वाले एरिया का नाम प्राचीन काल में राठ क्षेत्र नाम था। इसको राठ के नाम से भी जाना गया था। और राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली थी उसी को अहिरवाटी या हीरावाटी या हीरावल के नाम से अपने जानते हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली मेन बोली अहिरवाटी बोली पढ़ते हैं। और यह बोली यादवों की सबसे प्रमुख बोली भी मानी जाती है। तो यहाँ पर तो ये प्राचीन नाम है, जो राठ नाम है अहिरवाटी बोली, इसी राठ क्षेत्र के नाम पर यहाँ की बोली का नाम पड़ा, जिसको अहिरवाटी, हीरावाटी या हीरावल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोली यादवों की सबसे प्रमुख बोली मानी जाती है। मेन काम का निमोचना हत्याकांड है। 14 मई 1925 को हत्याकांड हुआ। यंग इंडिया पत्रिका है। निमोचना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से दोहरा हत्याकांड कहा गया। छज्जू सिंह कमांडर था, राजस्थान का डायर कहा जाता है। पुकार नामक पुस्तक में इस आंदोलन की बातों को उठाया गया था। और पुकार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा पुकार पुस्तक से इस
निमोचना की बातों को आम जन तक पहुंचाया गया, वहां की प्रशासन तक यहाँ की समस्या को पहुंचाया गया। और एक पद्धति लागू हुई थी, इजरा पद्धति, जिसमें ऊंची बोली बोलने वाले किसान को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। उससे भी यहाँ के किसान काफी प्रभावित हुए थे। तो ये कोटपुतली बहरौल जिले से संबंधित अपने जीके के सारे फैक्ट है। एक बार आप दोबारा ढंग से इसको सुनिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। और कोशिश करो नोट्स जब बनाओ तो डायग्राम इस प्रकार से डायग्राम के हिसाब से बनाओ, ताकि आप जब बाद में पढ़ो तो आपको बहुत सारा मैटर ना पढ़ना पड़े, शॉर्ट के अंदर ही सारा मैटर अच्छे से कवर हो जाए। और ऐसे डायग्राम अगर बनाकर भी करोगे तो बहुत कम मेहनत के अंदर चीजें बहुत अच्छी सी दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो दोबारा आप पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय राजस्थान। अगर आप राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो अपनी संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर की ऐप के ऊपर राजस्थान के जिला दर्शन का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो फिलहाल अभी मौजूद है, नाम मात्र के शुल्क में, मात्र 399 रुपए के अंदर, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान का इतिहास और अन्य जो करंट जीके के फैक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आपको शानदार तरीके से वहां पर मानचित्र के साथ अच्छे से करवाए गए हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें ये मान लो आपका राजस्थान का कंप्लीट जीके उसमें कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीईटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, +2 या ग्रेजुएशन लेवल की, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रिट पात्रता परीक्षा, प्री या मेंस की, या राजस्थान लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो आप एक ही बैच के अंदर अपने पूरे राजस्थान जीके को अच्छे से अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। तो बिना देरी किए अभी फिलहाल उसका कोर्स का रेट मात्र 399 रुपए किया हुआ है। तो नाम मात्र के शुल्क में आप राजस्थान जीके को अच्छे से अभी अपने कवर कर सकते हो। संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर की ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जिला दर्शन का जो कोर्स है वो अभी आप लीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स अभी हाथों हाथ मौजूद रहेगा, जिसमें आपको वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल, जो बोर्ड की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। और बहुत ही जल्दी उसके अंदर प्रत्येक जिले के टेस्ट के जो प्रश्न है वो भी आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे।